हेलो गाइस। लैंग्वेज या फिर लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल ये खड़ा होता है कि वो जो पोयम स्टोरीज नॉवेल ड्रामा ये सब पढ़ते हैं तो वो समझ भी जाते हैं कि क्या आता है नॉवेल में स्टोरीज में, क्या कहना चाहते हैं पोएट या फिर ऑथर। लेकिन वो जो समझा गया है वो प्रेजेंट कैसे करे या फिर कैसे आंसर लिखे कि जिसकी वजह से जो पेपर चेक करने वाला है उसकी आंख को आपका आंसर एकदम पसंद आ जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। बिकॉज आप अच्छा लिखते भी हो, आपके पास कितनी वेरी सारी नॉलेज भी है, लेकिन सही तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको पता नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। तो गाइज उसी के बारे में, यानी पोयम या फिर नॉवेल या फिर ड्रामा का क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एक पोएम का क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं। बिकॉज नॉवेल और ड्रामा का तो आप इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखोगे पोएट का या फिर ऑथर का इंट्रोडक्शन। पूरी की पूरी बायोग्राफी नहीं लिख देनी है, बट शॉर्ट में लिखना है, जैसे कि नेम क्या है, फुल नेम, फिर बॉर्न, डेथ, उसे कोई अवार्ड मिला है तो वो आप हाईलाइट कर सकते हो। नोटेबल वर्क्स, उन्होंने ऐसे कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं जो आज भी फेमस है, जिस पर फिल्म बन गई है, या फिर कोई पोएम है तो जिस पर से कोई अच्छा सा सॉन्ग आया है ट्रेंडिंग में, तो वो सब आपको लिखना है पहले पेज में। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं ना कि ये आखिर क्यों लिखा गया या फिर ये आखिर क्यों गाया गया, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। अगर वो रीज़न नहीं है, यानी कि कोई सत्य घटना के ऊपर उसने नॉवेल नहीं लिखी या फिर पोएम नहीं लिखी है, तो आखिर वो टाइटल दिया गया है, टाइटल तो होता ही है पोएम का नॉवेल का, तो वो टाइटल ऐसा क्यों रखा गया, तो उसके बारे में डिस्कशन है। गाइस मैंने यहाँ आफ्टर वर्ड्स पोएम है उसका एग्जांपल लिया हुआ है, बट यहाँ जो मैंने नेम में थॉमस नेशनल लिखा है वहाँ थॉमस हार्डी है, बट एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिर्फ ये दिया गया है। फिर है इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बाद आएगा इंट्रोडक्शन, यानी कि ये पोएम है ये किसने लिखी है, पोएम का पूरा नाम क्या है, और साथ ही इस पोएम का मेन आइडिया क्या है, तो वो होता है इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन 5 से 7 लाइन में लिख सकते हो। तो हमारे 3 टॉपिक हो गए, पहला है पोएट का इंट्रोडक्शन, फिर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और अब है इंट्रोडक्शन पोएम का। फिर है समरी। देखिए आफ्टर वर्ड्स की ही, जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी है, उसकी समरी ये है। तो समरी हमेशा ब्रीफ होनी चाहिए, यानी शॉर्ट होनी चाहिए, बिकॉज समरी का मतलब ये होता है शॉर्ट राइटिंग। तो आप समरी का सिर्फ एक पेज में लिख सकते हैं, यानी आपके इतना लिखने से ही 3-4 पेज तो हो जाएंगे। फिर एनालिसिस है, तो एनालिसिस में आप क्या लिखोगे कि आपको जो पोएम दी गई है तो उसकी स्टांजाज होती है, जैसे कि पहली स्टांजा में 4 लाइन या फिर 6 लाइन या फिर 2 लाइन, स्टांजा की लाइन्स अलग अलग होती है, तो वो स्टांजा आप लिख सकते हो। अब देखिए कुछ कुछ पोएम में तो 5, 6, 7 स्टांजास भी होती है, यानी कुछ कुछ बार तो 28 लाइन तक हो जाती है, तो आप इतना याद नहीं रख सकते हो, तो इसलिए आपको 2 स्टांजास यानी 7-8 लाइन आप याद रख सकते हो, जिसको आप शुरुआत के तौर पर अच्छे से लिख सकते हो। तो इसीलिए इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए ये, बिकॉज कि पेपर चेक करने वाले को लगेगा कि नहीं इसने पढ़ाई की है, इसको 2 स्टांजास आती है, 1 स्टांजास आती है। फिर आप ये स्टांजा लिख कर उसका एनालिसिस कर सकते हो, यानी वो स्टांजा में क्या कहा गया है आप अपने तरीके से लिख सकते हो, या फिर कोई ऑनलाइन ब्लॉग है तो उसमें से आप पढ़कर भी कर सकते हो। लेकिन इससे अच्छा है कि आपने जो कुछ समझा है उस स्टांजा में क्या आता है तो आप अपने वर्ड्स में लिखिए। थीम्स यहाँ है डेथ एंड मोर्टालिटी और नेचर एंड टाइम। थीम्स क्या चीज़ होती है कि पोयम में आपने पढ़ा है तो वो किस थीम के ऊपर है। जैसे यहाँ आफ्टर वर्ड्स में पोएट है, वो बताते हैं कि मैं अगर मर जाऊँगा तो मेरे पीछे मेरे रिलेटिव्स कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर अलग अलग ओकेशंस पर या फिर ऐसे प्रसंग पर मुझे कब याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, तो ये सब कुछ वो लिखते हैं। तो यहाँ थीम क्या हुई, डेथ के ऊपर है, बिकॉज यहाँ कल्पना क्या की गई है पोयम में, इमेजिनेशन क्या की गई है कि डेथ के बाद ये सब होगा। फिर नेचर के बारे में भी है कि मैं अगर शाम के वक्त मरूंगा तो ये होगा, आसमान ये तरह का होगा, ये कलर का होगा, तो ये हो गई इसकी थीम। फिर है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो चेक करके देख सकते हो राइम स्कीम क्या होता है। वो पोएम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और राइम स्कीम के बाद भी आप फिगर ऑफ स्पीच भी लिख सकते हो, जैसे एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, वो सब। और लास्ट में कंक्लूजन,
यहाँ एंडिंग आता है, तो वो आप 4-5 लाइन में लिख सकते हो। अब इतना अगर फॉर्मेट कवर अप करते हो तो आपके 7 से 8 पेज बन जाते हैं, 7 तो बन ही जाएंगे, और क्वेश्चन भी एकदम फॉर्मेट वाला अच्छा सा लिखता है। गाइज़ ये वीडियो ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। साथ ही दोस्तों, आपके सिलेबस में कोई पोयम है, नॉवेल या फिर स्टोरी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, जिसकी मदद से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी और आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।